गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिट फोर्थ पूरा साइबर क्राइम से रिलेटेड ही पूरे टॉपिक्स हैं। तो आज हम एक जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड होते कौन है, या कहें साइबर फ्रॉड होता क्या है। तो साइबर फ्रॉड जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, है ना, या इंटरनेट की दुनिया में जो क्राइम्स होते हैं वही साइबर फ्रॉड है, करने वाले लोग हैं वो साइबर फ्रॉड कहलाते हैं। और जो धोखाधड़ी होता है हमको वही साइबर फ्रॉड है। तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलिए पढ़ते हैं क्या है। साइबर फ्रॉड इज़ द क्राइम कमिटेड वाया अ कंप्यूटर विद अ इंटरनेट, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, टू करप्ट अनदर इंडिविजुअल्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑनलाइन। तो साइबर फ्रॉड एक ऐसी गतिविधि है, और वो भी एक ऐसी क्रिमिनल गतिविधि है ना, जिसे किसके द्वारा किया जाता है, किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके, ताकि दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पर्सनल या किसी इंडिविजुअल, है ना, किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को अननोविंगली, है ना, बिना उनके नॉलेज के यदि कोई चोरी करता है तो यही साइबर फ्रॉड कहलाता है। साइबर फ्रॉड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी विजिलेंट एंड प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स। तो साइबर फ्रॉड जो है एक बहुत ही आज के डेट में तो कॉमन ही हो गया है, कॉमन प्रकार का एक फ्रॉड होता है जिसके बारे में इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को और किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को विजिलेंट होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए, और उनसे जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनसे अपने इंफॉर्मेशंस को ज़रूर ही प्रोटेक्ट करने चाहिए। साइबर फ्रॉड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ द फ्रॉड विच टेक्स प्लेस इंटरनेशनली। और ये जो साइबर फ्रॉड है एक सबसे आज के डेट में कॉमन हो गया है, सबसे भयावह एक फ्रॉड है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये हो रहा है। द साइबर वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग थ्रू आउट द 21st सेंचुरी। और हमारी जो पूरी दुनिया है वह इंटरनेट की सहायता से लगभग और ज़्यादा विस्तृत हो रही है, और सारे के सारे एक दूसरे से और लिंक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, allowing fraudsters to hack victims' personal and financial information in a varieties of ways। तो लोग जुड़ रहे हैं इंटरनेट की सहायता से, पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोगों के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशंस को स्टील करते हैं, उनकी चोरी करते हैं। फ्रॉडस्टर्स कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन विच दे गैदर टू देन फाइनेंशियली फंड देमसेल्व्स। वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉडस्टर्स और अपने आप को फाइनेंशियली वो पावरफुल बना लेते हैं। कैसे भाई, दूसरे के इंफॉर्मेशंस को वो स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, और वो फाइनेंशियली अपना बेनिफिट वहाँ से अर्न करते हैं। और वरिंगली दे माइट यूज़ दिस मनी टू फंड टेररिज्म। और इन पैसों का अधिकांशतः जो यूज़ होता है वो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। Therefore, it is essential that individuals and organizations are aware of how to protect themselves against cyber fraud। इसीलिए प्रत्येक इंडिविजुअल को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। हाउ सीरियस इज साइबर फ्रॉड एंड हाउ डज इट अकर, मतलब यह साइबर फ्रॉड कितना संवेदनशील है और ये कैसे होता है वो थोड़ा जाने हम। In 2013, Target Corporation, the second largest department store retailer in the United States,
were victims of cyber fraud scam which compromised 40 million customers credit card numbers. तो अमेरिका का एक सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट का, जिसका नाम है टारगेट कॉरपोरेशन। 2013 में क्या हुआ था, साइबर फ्रॉड का वो विक्टिम बना था, साइबर फ्रॉड से भी पीड़ित हुए एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। वहाँ पर साइबर फ्रॉड हुआ था और वहाँ के 40 मिलियन जो कस्टमर्स थे उनके क्रेडिट कार्ड नंबर्स जो हैं वो साइबर फ्रॉडस्टर्स ने स्टील किया था। इन 2014 होम डेपोट, a large US retailer company, had 56 millions of their customers' credit card numbers hacked by fraudsters via cybercrime। 2014 में जो होम डिपो करके अमेरिका की बहुत बड़ी एक रिटेलर कंपनी है, उनके यहाँ से फ्रॉडस्टर्स ने 56 मिलियन जो कस्टमर्स के जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे उनको हैक किया था। तो ये भी एक उदाहरण है। In 2015, cyber fraudsters from China hacked into the US Office of Personnel Management and stole more than 50 million people's personal information including their fingerprints। 2015 में चाइना के जो फ्रॉडस्टर्स थे, हैकर्स थे, उन्होंने यूएस की एक पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस है, वहाँ से 20 मिलियन लोगों के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थे, उनके फिंगरप्रिंट्स थे, ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस की हैकिंग को करते हुए साइबर फ्रॉड क्राइम को वारदात दिया था। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड? हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं? साइबर क्राइम एंड फ्रॉडस्टर्स नॉर्मली ट्राई टू हैक इनटू विक्टिम्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वाया फिशिंग ईमेल्स एंड वायरसेस। तो ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं वह फिशिंग जो ईमेल्स होते हैं या वायरसेस के माध्यम से लोगों पर अटैक करते हैं और उनके पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की स्टीलिंग करते हैं। इफ़ यू रिसीव एन ईमेल विद एन अटैच्ड लिंक विथ विच हायर आस्क यू टू प्रेजेंट योर बैंक इन्फॉर्मेशन और टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डू नॉट डू सो। अगर हमारे पास कोई फिशिंग ऐसा कोई स्पैम मेल आता है और कोई लिंक को हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हमारी पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन अगर वो आस्क करता है, तो हमें बिल्कुल ही कतई ही ऐसा नहीं करना चाहिए। द की टू अवॉइडिंग साइबर क्राइम इज टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बैंक एंड रिलेटेड बॉडीज वुड आस्क ऑफ यू। हमें अगर इन साइबर क्राइम से बचना है, फ्रॉडस्टर्स से बचना है, तो हमको ये जानना चाहिए कि बैंक हमसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस पूछ सकती है, एंड दे वुड नेवर ईमेल और कॉल यू आस्किंग फॉर योर बैंक इन्फॉर्मेशन। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि बैंक वाले जो हैं कभी हमें ईमेल नहीं करते हैं, ना तो हमको वो कॉल करते हैं कि आप अपने आप बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को हमें मेल से ट्रांसफ़र करो या कॉल से बताओ, ये हमें पता होना चाहिए। इवन इफ द ईमेल और द फोन कॉल साउंड्स legitimate and honest, you should call the bank yourself and ask them if this email originated from them or not। और यदि हमें कोई कॉल आता है, कोई ईमेल आता है, तो हमें बिल्कुल ही तुरंत ही बैंक को कॉल करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए कि क्या इस तरीके की कोई कॉल आई है आपके साइड से या कोई ऐसे कोई मेल आए हैं क्या। तो हमें बिल्कुल ही अवेयर रहना पड़ेगा। मेक श्योर you destroy all traces of your personal and financial informations। If a bank has posted your information with your bank details on, ensure that you shred this information, as a fraudsters could find this information in a bin and utilize it online to process a CNP payment। तो देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में या मोबाइल में हम बैंक के जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं। तो भाई ऐसे इन्फॉर्मेशंस को हमें डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए, और डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो कहीं सिस्टम में रह तो नहीं जाता, इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित कर लें, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो ऐसे इन्फॉर्मेशंस की स्टीलिंग करते हैं और वो पेमेंट वगैरह करते हुए हमें फाइनेंशियली लॉस करते हैं। फर्दरमोर, मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर विद एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू कॉम्बैट एनी कॉन्टैक्ट मेड बिटवीन द फ्रॉडस्टर्स एंड योर कंप्यूटर। हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में कोई पावरफुल एंटीवायरस है
और जब कभी भी ऐसे फ्रॉडस्टर्स हमारे कंप्यूटर से लिंक होने की कोशिश करते हैं तो हमारा एंटीवायरस उन सब से हमें प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो बिल्कुल हमें हमारे सिस्टम में एंटीवायरस ज़रूर रखने चाहिए। इफ़ all of your preventive methods fail, you can always contact the relevant bodies which have been established to combat cyber fraud, such as Action Fraud, which is the UK's National Fraud and Cybercrime Reporting Centre. Furthermore, the National Fraud Authority is an executive agency of the UK Home Office established to protect the UK economy from the fraud. There is help out there for the victims of cyber fraud. It is now time for individuals to be vigilant to protecting their information to combat cyber fraud. तो देखिए ये तो एग्जाम्पल्स हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे अमेरिका में कुछ एजेंसीज़ हैं जो साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट में एक्शन लेती हैं। तो आपको भी यहाँ इंडिया में यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो साइबर सेल होता है ना, पुलिस का एक ख़ास डिपार्टमेंट है। आपके साथ यदि कुछ ऐसा वारदात हो जाता है तो जल्द से जल्द और ज़रूर ही उनके तक आप कांटेक्ट करिए, अदरवाइज़ आप बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने समझा जाना साइबर फ्रॉड होता क्या है और हम उसका डेफिनेशन हमने जाना, हम वो कैसे कितने सीरियसली वो नुकसान पहुंचाते हैं। हमने कुछ यूएस के एग्जांपल्स भी हमने आपके सामने रखे और हम कैसे बच सकते हैं या हमें उनसे प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए उसके बारे में भी आज के लेक्चर में हमने देखा। सो थैंक यू वेरी मच।